तो सिर्फ रूह है, तो रूहानी बाप है, दूसरा कोई संबंध उसका नहीं। हाँ, जब साकार मनुष्य सृष्टि में आते हैं, साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, तो सारे ही संबंध बन जाते हैं। नाना, चाचा, काका, ताता, माऊ, जो कुछ भी हो। तो कहेंगे मनुष्य सृष्टि के बाप ने ये सृष्टि रची, वो हुआ इस साकार सृष्टि का साकार रचयिता। इसलिए बताते हैं कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। क्या ब्रह्मा? कैसा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसमें अंडे 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 ढेर सारे रखे, पैदा ही होते रहते हैं सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक। क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं उन अंडों को? अरे तुमको पता ही नहीं है? बाप के अंदर अंडा होता है। मुर्गे के अंदर अंडा होता है कि मुर्गी के अंदर होता है? मुर्गी के अंदर होता है। मुर्गी तो अम्मा हो गई। जो आत्माओं का बाप है वो तो सिर्फ आत्मा है, उसके अंदर नहीं। वो जहां रहता है, जिसमें वास करता है, वो है क्या? ब्रह्मांड। क्या माने? कोई ब्रह्मा है। कौन सा ब्रह्मा? साधारण ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा, पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली अम्मा है। पुरुष तन तो उसमें वो अंडे भरे रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं? कुछ पता नहीं, तो अपनी डिक्शनरी में देखो। तो वो जो अंडे हैं वो बाप में रहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। और वो अंडे इस सृष्टि पर उतरते हैं, तो वो इस सृष्टि को कहेंगे सिर्फ धरणी माता, और कोई दुनिया नहीं है। कहते हैं शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये ऐसे ऐसे बुध ग्रह, मंगल ग्रह, ये 9 ग्रह तो हैं, लेकिन धरणी माता में ही ये अंडे सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाते हैं। माता के द्वारा शुरुआत होती है। तो माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, लेकिन शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो माता भी और पिता भी। माता कैसे? उसका शरीर भी इस सृष्टि पर सदाकाल रहता है, 5 तत्वों का पुतला, जिसे कहें सारी सृष्टि का बीज रूप। वो देह के रूप में है तो भी बाप है, माने ब्रह्मा है इस सृष्टि की। बड़े ते बड़ी, ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां है, तो भी बीज रूप बाप है। और आत्मा है तो भी बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो जिस बाप ने ये दुनिया रची, उनमें तो फिर दुख हो नहीं सकता। तो कौन से बाप में दुख नहीं हो सकता? आत्माओं के बाप में कोई दुख नहीं हो सकता। अब ये समझाना बिल्कुल सहज बात है। अभी कभी ये प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं शांति, विश्व में शांति कब प्राप्त होती है?
अरे ये विश्व में शांति सबको थोड़ी ही प्राप्त होती है, नहीं, क्योंकि अशांति और शांति की बात उठती है ना, तो कोई है शांत आत्माएं, सुख स्वरूप आत्माएं, और कोई है अशांत आत्माएं। नंबरवार है, एक जैसी तो है नहीं। बाकी वो होता है निर्वाण धाम, जहां वाणी होती नहीं है कहां? वो ब्रह्मांड है जहां अंडे अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, वहां वाणी नहीं होती। वेद का ब्रह्मांड है, वहां वाणी नहीं होती। और हद के ब्रह्मांड में है, हद का ब्रह्मांड क्या है? हरे को माता क्या है? हद का ब्रह्मांड। तो उसमें जो पैदाइश होती है, वो अंडा आता है पहले या पहले बच्चा आता है? पहले तो अंडा आता है, अंडाकार जेर बाहर निकलता है ना, तो आवाज नहीं करता। जब जेर से बाहर आएगा तो आवाज होगी, बाकी हरकत करता है, आवाज नहीं करता। तो वाणी से परिणाम हो गया। वहां शांति अशांति का क्वेश्चन ही नहीं उठता। अभी विश्व में शांति समझना है, समझाना है, तो है बड़ी सहज बात। कभी भी भाषण में या कहां भी जब भाषण करती हो, बच्चियां भाषण करने जाती हैं ना, इतनी भिन्न भिन्न जगहों में जाती हैं, तो पहले पहले तो विश्व में शांति का ही क्वेश्चन उठाना चाहिए। क्या कि सारे विश्व में शांति कैसे हो? है कैसे होगी? सारे विश्व में शांति कैसे होगी? सारी मनुष्य आत्माएं अशांत। आत्मिक स्थिति में सारी आत्माएं टिकेंगी, लेकिन एक जैसी टिकेंगी क्या? तो अशांति होगी या नहीं होगी उनमें? है अशांति होगी। तो फिर सारे विश्व में शांति की बात कैसे पैदा होती है? तब ही पैदा होती जब वो आत्माएं, जो बिंदु बिंदु आत्माएं, अंडे मिसल आत्माएं हैं, वो सब एक बाप में समा जाए। क्या? उसी को बाबा कहते हैं मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। मन माने दिल। कौन कहता है? कौन कहता है मन मना भव? साकार कहता है। अच्छा, साकार के ऊपर दिल किसका आ जाता है? तो उसका दिल है कि नहीं? उसका ऊपर वाले का दिल कौन है? साकार है ना। तो मेरे दिल में समा जा का मतलब क्या हुआ? मेरे में समा जा कि मेरे दिल में समा जा, मन में समा जा? मन में समा जा। माना जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, उसमें अपने को तिरोहित कर दे। क्या? आत्मा परमात्मा में, उसको संसार में कह दिया लीन हो गई। अब लीन होने की तो बात ही नहीं। वो जो मिसाल देते हैं सागर का, कि सागर में से बुदबुदा निकला, बुलबुला क्या कहते हैं, स्पाइस, और वो उसी में लीन हो गया। सागर
सागर में से चुल्लू और पानी उठाया और सागर में ही डाल दिया तो वो वापस आएगा? वो तो मिसाल ही झूठा हो गया। वास्तव में ये आत्माएं कभी परमात्मा में लीन नहीं होती हैं। परमात्मा तो उसे कहा जाता है जो परम पार्टधारी है। तो परम पार्टधारी आत्मा परम पार्ट ही बजाएगी। जहां जहां जिस जन्म में जाएगी वो तो परम पार्ट ही बजाएगी ना, साधारण पार्ट बजाएगी क्या? नहीं, वो है ही हीरो पार्टधारी। बाकी नंबरवार आत्माएं तो जो जैसी आत्माएं, जो जैसा पात्रधारी, वैसा वैसा छोटा मोटा बड़ा पार्ट बजाता है। तो सभी आत्माएं विश्व में शांति कहां पाएंगी? जब आत्मा परमात्मा में तिरोहित हो जाए। क्या हो जाए? आत्मा, जो मन बुद्धि रूप आत्माएं हैं, वो परमात्मा में आत्मिक स्वरूप में स्थिर हो जाए और जो परमात्मा है उसी में समा जाए। तो वैसे जैसे सागर हो गया, जैसे सागर में सब कुछ समा जाता है, सारी धरणी भी सागर में समा जाएगी। कब है? सारी धरणी सागर में कब समा जाएगी? जब जलमयी होगी तो सारी धरणी सागर में समा जाएगी। वो हुआ स्थूल सागर हद का, और ये है चैतन्य सागर। इस चैतन्य सागर में सारी की सारी धरणी और धरणी पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु प्राणी मात्र हैं वो सब समा जाएंगे। ओम।